नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजा दशरथ के जन्म की एक अद्भुत घटना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि एक बार राजा अज दोपहर की वंदना कर रहे थे। उस समय लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के लिए आए और दूर से ही उनकी वंदना करना देख रहे थे। कहते हैं राजा अज ने भगवान शिव की वंदना की और जल आगे समर्पित करने की बजाय पीछे फेंक दिया। कहते हैं यह देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह युद्ध करने से पहले राजा अज के सामने पहुँचे और पूछने लगे कि हमेशा वंदना करने के पश्चात जल का अभिषेक आगे किया जाता है, न कि पीछे। इसके पीछे क्या कारण है? राजा अज ने कहा, जब मैं आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में भगवान शिव की अर्चना कर रहा था, तभी मुझे यहाँ से एक योजन दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखी और मैंने देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला था। तभी मैंने गाय की रक्षा के लिए जल का अभिषेक पीछे की तरफ किया। कहते हैं रावण को यह बात सुनकर बड़ी ही आश्चर्य हुआ और रावण एक योजन दूर वहां गया और उसने देखा कि एक गाय हरी घास चर रही थी, जबकि शेर के पेट में कईयों बाण लगे थे। अब रावण को विश्वास हो गया कि जिस महापुरुष के जल से ही बाण बन जाते हैं और बिना किसी लक्ष्य साधन के ही लक्ष्य भेदन हो जाता है, ऐसे वीर पुरुष को जीतना बड़ा ही असंभव है और वह उनसे बिना युद्ध किए ही लंका लौट जाता है। कहते हैं दोस्तों, एक बार राजा अज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में एक कमल का फूल था जो अति सुंदर प्रतीत हो रहा था। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा अज सरोवर में चले गए, किंतु क्या राजा अज जितना भी उस कमल के पास जाते, वह कमल उनसे उतना ही दूर चला जाता। राजा अज उस कमल को नहीं पकड़ पाए। कहते हैं अंततः आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आप निसंतान हैं, आप इस कमल के योग नहीं हैं। इस भविष्यवाणी ने राजा अज के हृदय में एक भयंकर घात किया। कहते हैं राजा अज अपने महल लौट आए और चिंताग्रस्त रहने लगे, क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी, जबकि वह भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव ने उनकी इस चिंता को ध्यान में लिया और उन्होंने धर्मराज को बुलाया और कहा, तुम किसी ब्राह्मण को अयोध्या नगरी पहुंचाओ जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति के आसार हो जाएं। कहते हैं दूर पार एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन वे ब्राह्मण राजा अज के दरबार में गए और उनसे अपनी दुर्दशा का जिक्र कर भिक्षा मांगने लगे। राजा अज ने अपने खजाने में से उन्हें सोने की अशरीफियां देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण नहीं कहते हुए मना कर दिए। यह प्रजा का है, आप अपने पास में जो है उसे दीजिए। तब राजा अज ने अपने गले का हार उतारा और ब्राह्मण को देने लगे, किंतु ब्राह्मण ने मना कर दिया कि यह भी प्रजा की संपत्ति है। इस प्रकार राजा अज को बड़ा दुख हुआ कि आज एक गरीब ब्राह्मण उनके दरबार से खाली हाथ जा रहा है। तब राजा अज शाम को एक मजदूर का वेश बनाते हुए नगर में किसी काम के लिए निकल जाते हैं। कहते हैं चलते चलते वह एक लोहार के यहाँ पहुँचते हैं और अपना परिचय बिना बताए ही वहाँ विनय कर काम करने लगते हैं। कहते हैं दोस्तों, पूरी रात हथौड़े से लोहे का काम करते, जिसके बदले में उन्हें सुबह एक टका मिला। राजा एक टका लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचे, लेकिन वह ब्राह्मण नहीं थे। उन्होंने वह एक टका ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा कि उसे ब्राह्मण को दे देना। कहते हैं जब ब्राह्मण आए तो ब्राह्मण की पत्नी ने वह टका ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने उस टका को जमीन पर फेंक दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। ब्राह्मण ने जहाँ टका फेंका था
वह गड्ढा हो गया और ब्राह्मण ने उस गड्ढे को और खोदा तो उसमें से सोने का एक रथ निकला तथा आसमान में चला गया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने और खोदा तो दूसरे सोने का रथ निकला और आसमान की तरफ चला गया। इस प्रकार से 9 सोने के रथ निकले और आसमान की तरफ चले गए। कहते हैं दोस्तों, जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक था। वह रथ जमीन पे आकर ठहर गया और ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के दरबार में पहुंचे और कहा, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए। यह आपका ही पुत्र है जो एक टका से उत्पन्न हुआ है तथा इसके साथ में सोने के 9 रथ निकले जो आसमान में चले गए, जबकि यह बालक 10वें रथ में निकला है, इसलिए यह रथ पुत्र आपका है। इस प्रकार से कहते हैं दोस्तों, राजा दशरथ जी का जन्म हुआ था। महाराज दशरथ का असली नाम मनु था। ये 10 दिशाओं में अपना रथ लेकर जा सकते थे, इसीलिए दशरथ नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।